हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है योगेश सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अमाइंस को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी किया था, और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें पहला पॉइंट जो आता है कि अपीयरेंस। आखिर मतलब जो हमारे अमाइंस जो हुआ करते हैं उनका अपीयरेंस किस प्रकार से हुआ करता है। देखिए, अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग, इसमें अमाइंस जो हुआ करते हैं वो बेसिकली जनरली आपको देखे उसमें कलरलेस देखने को मिलेंगे। जितने भी अमाइंस हुआ करते हैं उनका कोई कलर नहीं हुआ करता। अगर मान लीजिए बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में, तो वो जनरली उसमें कैसे हुआ करते हैं, कलरलेस हुआ करते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है इसमें ऑर्डर है कि अमाइंस जो हुआ करता है कि इनकी स्मेल किस प्रकार की होती है, उनका ऑर्डर किस प्रकार का होता है। देखिए, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि हमारे पास जो अमाइंस जो हुआ करते हैं थोड़े से लोअर हुआ करते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के थोड़े अमाइंस हुआ करते हैं वो उनकी जो स्मेल हुआ करती है वो थोड़ी सी फिशी ऑर्डर टाइप की हुआ करती है। मतलब जैसे मछली में स्मेल आया करती है, फिश में स्मेल आया करती है, उनकी स्मेल भी कुछ इस प्रकार की हुआ करती है। समझ में एक बात है। ठीक है। अगर मान ली बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें लिखा हुआ यहाँ पर इसमें फिजिकल स्टेट। अब देखिए, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ करता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अगर मान लिया आपने अपने 11th क्लास में अगर मान लिया आपने उसमें पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो आपको बहुत चीज पता होगा कि स्टार्टिंग के जो कंपाउंड्स हुआ करते हैं, मान लीजिए 5-6 कार्बन वाले हैं, वो तो गैस हुआ करते हैं, और आगे बढ़ेंगे हमको उसमें लिक्विड्स मिला करते हैं, और आगे बढ़ने पे सपोज कर लिए उसमें मान लीजिए 20 कार्बन है, तो इसका मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में यूज करेगा। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर ट्रेंड जो अमाइंस के अंदर पाया जाएगा कि इसका मतलब स्टार्टिंग के जो अमाइंस हुआ करता है, मान लीजिए 3-4 कार्बन वाले जो है वो तो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग उसमें, तो वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करना लग जाएंगे। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या हुआ करता है। आपने पढ़ा होगा कि वंडर वाल फोर्सेस के बारे में। वंडर वाल फोर्सेस क्या हुआ करते हैं, वो फोर्सेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, और ये फोर्सेस क्या हुआ करती है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हुआ करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई छोटा अमाइन है, सपोज कीजिए हमारे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, हमारे पास इसमें CH3NH2, मान लीजिए ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या है, इस वाले का साइज भी छोटा होगा जा करके। अगर इसका साइज छोटा है इसका मतलब उसका सरफेस एरिया भी कम होगा। अगर इसका सरफेस एरिया कम है इसका मतलब इसके अंदर लगने वाले वंडर वाल फोर्सेस भी कम होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर फोर्सेस जो अट्रैक्शन वाले फोर्सेस हुआ करते हैं वो भी काफी वीक लगेंगे। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि सबसे वीक फोर्सेस कौन से स्टेट में लगा करते हैं, आपका आंसर क्या होगा, उसमें गैसेस स्टेट में। इसी वजह से स्टार्टिंग के अमाइंस जो हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, गैसेस स्टेट में हुआ करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, कार्बन के नंबर हम लोग इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो इसी प्रकार से कुछ आगे लिक्विड मिलेगी जाकर के, उसके आगे हम लोग उसमें सीधे सीधे सॉलिड मिलना शुरू कर जाएंगे। मेरी को बात है। तो अगर मान ली बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में, हम लोग क्या बताया, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस के कारण क्या हुआ करता है, स्टार्टिंग के कुछ अमाइंस होंगे वो गैसेस हुआ करेंगे, उसके आगे वाले लिक्विड्स होंगे, और हायर मेंबर्स जो हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करेंगे, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। समझ में एक बात है। ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करते हैं, इनके बेस पे आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो वो दो मेन पॉइंट कौन कौन से वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है। पहला पॉइंट जो हुआ करता है वो है सॉल्युबिलिटी, और सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब आप लोग जो बहुत चीज जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ करता है, कि कोई चीज जो है वो दूसरे के अंदर आराम से पूरी तरह उसमें डिसॉल्व हो जाए। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में एक फ्रेज जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, हम लोग बोला करते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आपने बहुत बार सुना होगा इस चीज के बारे में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ करता है, जो जैसा कंपाउंड होगा वो उसको अपने आप को अंदर वैसे डिजॉल्व करेंगे। मतलब कहने के यहाँ पर क्या है, पोलर कंपाउंड जो हुआ करते हैं वो पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे, और नॉन पोलर कंपाउंड जो हुआ करते हैं नॉन पोलर डिजॉल्व करेंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि जो पानी में हुआ करता है, पानी में ऑयल क्यों नहीं मिक्स हुआ करता है, क्योंकि पानी कैसा है, पानी एक पोलर कंपाउंड है, और ऑयल कैसा है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। लेकिन अगर मान लीजिए हम दो ऑयल्स को मिक्स करना चाहें वो आराम से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑयल कैसे हुआ करेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए बात करते हैं लोग ऐसा वाटर के अंदर हम लोग उसमें सॉल्ट को डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिजॉल्व होता है कि सॉल्ट भी तो एक पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब लोग ध्यान रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर मान लीजिए किसी चीज में सॉल्युबिलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग बस इतना नोटिस कर लीजिए, क्या दोनों कंपाउंड जो है, दोनों कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्या दोनों कंपाउंड जो हुआ करते हैं वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। अगर ऐसी बात है उसमें ट्रू हो जाएगा, उसमें फैक्ट प्रूव हो रहा है करके, इसका मतलब वो कंपाउंड उसमें आपस में सॉल्युबल हुआ करेंगे। समझ में एक बात है। ठीक है। तो हम लोग उसमें यही देखने वाले कि अमाइंस जो हुआ करते हैं, क्या अमाइंस जो होंगे उसमें सॉल्युबल होंगे जाकर के। अगर मान लीजिए वो सॉल्युबल हो भी जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी का इसमें ट्रेंड क्या रहा करेगा। समझ में एक बात है। देखिए बहुत बेसिक सी बात है, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग उसमें डिग्री वाइज यहाँ पर उसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो डिग्री हुआ करती है अमाइंस की है वो कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट किया करती है वाटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स आप सपोज कि हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें RNH2 ये हमारा सपोज के लिए यहाँ पे इसमें प्राइमरी अमाइन है। आगे सपोज कर लिया हमारे पास ये कि सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे बना हुआ है, इसमें है ये हमारा इसमें सेकेंडरी अमाइन है।
एक और सपोज के लिए हमारे पास ये हमारा इसमें टर्शियरी अमाइन गिवन है, ये इसमें हमारा ये टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्या बताया, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। अब आप उसमें यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा इसमें डेवलप हो जाएगा करके। और यहाँ पर देखिए पोलैरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर हुआ करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हुआ करेगा। समझ में आ रही बात है। तो देखिए अगर मान लीजिए बात करते हैं इन सब कंपाउंड्स के बारे में, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए प्राइमरी अमाइन कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं, सपोज कि हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ करते हैं, लोन पेयर हुआ करते हैं, और इसमें अमाइन में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हुआ करेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो इन दोनों हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया करेंगे। समझ में आ रही है खूब बात है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन से होंगे, प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल हुआ करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज देखिएगा इस वाले में, जो एल्काइल ग्रुप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल प्रेजेंट इस वाले में, ठीक है। अगर मान ली बात करते लोग इसमें सेकेंडली अमाइन जो हुआ करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या चेंज होने वाला है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसमें क्या, यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली बात उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर मान लिया सपोज कि हमने इसमें वाटर में ड्रॉ करने की कोशिश भी करी, यहाँ पर इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक हाइड्रोजन को ही बॉन्ड कर पाएगा जाकर के। और पिछले वाले में क्या उसमें दो, उसको यहाँ पे इसमें दो हाइड्रोजन मिल रहे थे। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए। आप जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप कैसे हुआ करते हैं, नॉन पोलर हुआ करते हैं। इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे इसकी। समझ में आ रही बात है। तो अगर मान ली बात करते हैं इसमें थर्ड वाले में टर्शियरी अमाइन के बारे में, तो उसमें क्या है, देखिए मान ली इसको इसमें वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें एक भी फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और ऊपर से क्या इसमें देखिए तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए। इसका मतलब इसमें नॉन पोलैरिटी जो होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके मतलब इसमें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें कौन सा हुआ करेगा, प्राइमरी वाला। उससे कम कौन सा जाएगा, सेकेंडरी वाला। सबसे कम कौन सा आएगा इसमें, टर्शियरी वाला। इसमें ऑर्डर क्या बनेगा जाकर के, सबसे ज्यादा सॉल्युबल प्राइमरी हो जाएगा, उससे कम सेकेंडरी हो जाएगा, और उससे कम कौन सा जाएगा, टर्शियरी वाला हो जाएगा। समझ में की बात है। तो ये तुम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि जो सॉल्युबिलिटी जो हुआ करती है अमाइंस की है वो डिग्री पर किस प्रकार से डिपेंड किया करती है। समझ में की बात है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हैं और देख लेते हैं कि अमाइंस जो हुआ करते हैं उनके साइज पर, इनका मतलब उनको मॉलिक्यूलर मास जो हुआ करता है उस पर सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से डिपेंड किया करती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ अमाइंस लिख रहे हैं यहाँ पर है। देखिए ये है मीथेनामाइन, फिर आगे में यहाँ पर लिख रहे हैं इथेनामाइन CH3 CH2 NH2, और फिर आगे लिख रहे हैं इसमें प्रोपेनामाइन। अब अगर मान लीजिए बात करते हैं कि हमारे पास जो तीन अमाइंस लिखे हुए हैं, अगर हम इनका यहाँ पर इसमें सॉल्युबिलिटी यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, फिर इनकी सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर हुआ करेगा वाटर में, अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं, देखिए इसमें क्या पड़ेगा। अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, देखिए हम लोगों ने देखा कि अमाइंस अगर मान लीजिए इसमें सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या ऑर्डर हो रहा है। अब हम लोग देखें अगर मान लीजिए उसमें सारे के सारे अमाइंस की डिग्री सेम हुआ करती है, तब उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे। देखिए अगर मान लिया यहाँ पर देखिए सारे के सारे अमाइन कौन से प्राइमरी है, इसका मतलब देखिए हम क्या इसमें चेक करना है, हमको यहाँ पे देखना है कि एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा किसमें लगा हुआ है। अब देखिए अगर मान ली बात करते हैं इसमें हमारे देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप क्या हुआ करता है, ग्रुप आप जानते हैं कि नॉन पोलर हुआ करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जितना बड़ा नॉन पोलर ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी कम हुआ करेगी। इसका मतलब देखिए अगर यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर अमाइन यानी मिथाइल ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है बहुत छोटा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। आगे बढ़ेंगे तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब इसमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। आगे और बढ़े इसका मतलब इसमें प्रोपाइल ग्रुप लगा है, इसका सॉल्युबिलिटी इसमें और डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर मान लिया ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें मीथेनामाइन होगा, फिर इथेनामाइन होगा, और सबसे कम इसमें कौन सा इथेनामाइन हो जाएगा, प्रोपेनामाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमारा इसमें किसी अमाइन में एल्काइल ग्रुप जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज हो जाता है। समझ में आने के बाद तो हम लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पे इसमें सॉल्युबिलिटी जो हुआ करती है वो कैसे डिपेंड किया करती है। पहले हमने पढ़ा इसमें कि यहाँ पर जो कार्बन की अमाइन की जो डिग्री हुआ करती है उस पर कैसे डिपेंड किया करती है। फिर हम लोगों ने देखा कि एल्काइल ग्रुप या फिर इसमें साइज जो हुआ करता है अमाइन का उस पर कैसे डिपेंड किया करती है, ठीक है। तो बात होगी सॉल्युबिलिटी की है। और आज का जो हमारा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होने वाली है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। वो भी काफी हद तक से रिलेट किया करती है। देखिए अगर मान लीजिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ करता है कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है, तो उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोला करते हैं। और देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास में ये एक बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में हमारे पास कोई यहाँ पर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें हीट सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको मान लीजिए बॉईल करेंगे तो बॉईल इसको कम मानेंगे बॉईल होना शुरू हो गया है। जब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं लिक्विड स्टेट में, जब ये एस्केप होकर के आप इसमें गैसेस स्टेट में आ जाएंगे, तभी तो हम लोग इसमें बोला करेंगे कि हमारा लिक्विड जो बॉईल होना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या, हमारे पास इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है अगर मान लीजिए वो ऐसे ऐसे गैस में चले जाएंगे, यानी हमारा लिक्विड जो है बॉईल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या है, जो हमारे पास लिक्विड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे होते हैं, आप सपोज कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल, अब देखिए इसके
अराउंड जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब अगर मान ली जैसे वो सारा का सारा फोर्स ब्रेक हो जाएगा वैसे ही तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितना इस किसी भी लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमको उसको ब्रेक करने के लिए उतनी उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर मेरी बात है। तो अगर मान लिया आप सपोज क्योंकि उसमें हम लोग उसमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ध्यान रखिएगा जिसमें जितनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसमें उतना ज्यादा रहा करेगा। अभी हमने आपको क्या बताया, सपोज कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है RNH, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है RNR, और यहाँ पर इसमें एक H है। तो हम लोगों ने देखा इसमें हमारे पास सपोज करिए हमारे पास ये एक टर्शियरी अमाइन है। अब देखिए मान लीजिए बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स पहले आप इसमें चेक कर लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इसमें दो तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उससे कम सेकेंडरी वाले में, उससे कम टर्शियरी वाले में। इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसको इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगेगी, उससे कम इस वाले का, उसके इस वाले का। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्शियरी का। इसका मतलब ऑर्डर का निकल के आएगा इसमें प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम इसमें टर्शियरी आया करेगा। सो स्टूडेंट्स किसी मॉलिक्यूल में अगर मान ली सारे के सारे अमाइंस जो है वो अगर मान ली सारे के सारे अमाइंस हमारे पास सेम डिग्री के हैं तो उसमें हम लोग को चेक करना है कि एल्काइल का सबसे छोटा किसमें लगा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मान ली एल्काइल ग्रुप में सबसे कम लगा होगा इसका मतलब उस अमाइन में नॉन पोलर पार्ट कम होगा। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान ली हम लोग कंपेयर करते हैं इसमें किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में और साथ में नॉन पोलर कंपेयर करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा जब पोलर मॉलिक्यूल जो हुआ करता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने का काम किया करता है। वहीं पर मान ली बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में तो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का काम किया करता है। आपको सपोज करिए बारे में अगर मान लिया आपसे कंपैरिजन करा जाए वाटर और ऑयल के बारे में, तो वाटर जल्दी बॉयल होता है कि ऑयल जल्दी बॉयल होता है। आपका आंसर होगा कि ऑयल जो होता है वो जल्दी बॉयल हुआ करता है, क्योंकि ऑयल कैसा नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका मतलब वो इजीली बॉयल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा अगर मान लिया हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है, हमको अगर मान लिया ऑर्डर उसमें अरेंज करना है, उसमें सारे के सारे अमाइंस जो है वो सेम डिग्री के हैं, तो हम लोग उसमें देखना है कि सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप इसमें लगा होगा उसमें उतना पोलर नेचर ज्यादा होगा। पोलरिटी इसका मतलब ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हुआ करेगा। तो अगर मान लिया बात करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के बारे में सोचते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, जिसमें सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप लगा होगा। इसका मतलब यानी CH3NH2 यही सेम ऑर्डर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा CH3NH2 का और सबसे कम हो जाएगा इसमें प्रोपेन अमाइन का यानी CH3CH2NH2 का। तुमको ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या पता चला कि सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहा करता है। सेम क्यों करता है, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे काफी हद तक डिपेंड किया करते हैं। तो इसी वजह से आप ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस जो हुआ करता है उनका ट्रेंड जो है वो लगभग आपस में सेम ही रहा करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ करती है उनके बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।